Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is semantic search. What is semantic search? Actually, semantic semantic means meanings. ये actually हमारा क्या कह रहा है कि meaningful search. It is a very latest topic and very unique topic too. आप समझ सकते हैं और ये वर्तमान में चूंकि हम लोगों का जो इरा है वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम लोग अभी काल में है, यानी कि इरा में है। और ये सिमेंटिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि मीनिंग्स, ये अप्रोचेस, सर्च हम कैसे करेंगे, सर्च मीन्स क्या, व्हाट आर द नीड्स ऑफ माइंड, है ना, और अस, हमारा क्या नीड्स है और उस चीज को, हमारे नीड्स को फुलफिल करता है, इट इज द सर्च। यानी कि सर्च हम अपने नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए करते हैं, हमारे ईगरनेस के लिए करते हैं। और सिमेंटिक का मतलब है कि वो क्या करती है, हमारा सिमेंटिक सर्च जो होता है ये उस मीनिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में, उससे जो हमारा मीनिंग्स होता है, जो कुछ भी हम जस्ट आई वांट टू करके एवीसी अप्रोच टर्म, देन वो क्या करता है कि ये इस चीज को वो समझता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड वो सारे उससे रिलेवेंट जो हमारे होते हैं अप्रोच टर्म उसे लाकर वो दे देता है। यानी कि यह हमारा क्या होता है, सिमेंटिक सर्च। सिमेंटिक सर्च का मतलब यहां पर है मीनिंगफुल से है, कॉन्टेक्चुअल अप्रोच से है। और ट्रेडिशनल इसी प्रकार से हमारा होता है। तो ट्रेडिशनल में हमारा क्या होता है कि नो, उसका जो अल्टरनेटिव्स होगा, जो हमारा कर रहा है उसी से वो रिलेवेंट जो हो गए इंफॉर्मेशन, वो उसी बात को वो वहां पर लाकर हमें दे देगा उस अप्रोच टर्म को। तो ये इधर हमारा क्या होता है कि बिल्कुल क्लियर कट होता है, बट सिमेंटिक्स में हमारा क्या होता है कि ये आपके मीनिंग्स को भी वो आपको समझने की वो कोशिश करता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें काफी एक रोल होता है। तो ये अभी हम लोग समझेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं इसके डेफिनेशन से। देखिए यहाँ सिमेंटिक सर्च इज अ सर्च मेथड, ये सर्च मेथड है दैट अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड। जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये हमारा क्या करता है कि मीनिंग को एंड उसके कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड को वो क्या करता है, इंस्टीड ऑफ जस्ट मैचिंग एग्जैक्ट कीवर्ड। तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड से इसको लेना देना नहीं है, बट वो उसके मीनिंग्स को समझ कर भी वो क्या करता है कि अप्रोच, यानी ये अप्रोच को ये अप्लाई करता है और ला कर रखता है। हिंदी में हम इसे समझते हैं तो यहाँ पे ये स्पष्ट डिफाइन किया है कि यह एक ऐसी खोज पद्धति है जो केवल सटीक शब्दों का मिलान करने के बजाय कि एग्जैक्ट जो है वो नहीं करेगा, ये क्या करेगा, उससे जो रिलेवेंट, हमारे जो रिलेटेड होंगे, उसके कंटेक्स्ट में जो हमारे होंगे परिणाम, उससे भी वो ला करके क्या करेगा कि हमारे पास वो रखता है। तो दिस टाइप ऑफ द सर्च इज कॉल्ड सिमेंटिक सर्च। तो सिमेंटिक हमारा अप्रोच। अब आखिर इसे और भी हम लोग क्लियर करते हैं कि समझते हैं कि ये सिमेंटिक और सचमुच क्या ट्रेडिशनल, दोनों में हमारा क्या अंतर आखिर है। तो एग्जैक्ट हमारा जो कीवर्ड है उसे लाता है, तो ये क्या है हमारा, क्या ट्रेडिशनल है या सिमेंटिक है या नहीं है। तो इस बात को भी अभी हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है ट्रेडिशनल जो सर्च हमारा है वो क्या करता है, मैचेस एग्जैक्ट वर्ड हमारा होगा उस पर। तो एग्जैक्ट वर्ड पे यहाँ पर क्या किया है, देखिए आप एग्जैक्ट वर्ड में, जैसे हार्ट अटैक और उसे हम मायोकार्डियल, है ना, इन्फ्रैक्शन, अब ये कर रहा है। तो एग्जैक्ट वर्ड हमारा क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक है, तो हार्ट अटैक हमारा क्या हो गया, मायोकार्डियल। सपोज एक और एग्जांपल, हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और बोलते हैं कि बच्चों का जो है बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या है, बच्चा वार्ड का है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन उसे क्या करते हैं, एग्जैक्ट वर्ड जो वो लोग यूज करते हैं पेडियाट्रिक्स बोल देते हैं। तो पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, तो इट इज वेरी क्लियर, है ना, एग्जैक्ट वर्ड्स जो है ना मैचेस क्या कर रहा है एग्जैक्ट वर्ड से। पेडियाट्रिक्स इट मींस कि बच्चों का जो विभाग है, बच्चों का जहां ट्रीटमेंट होता है उस विभाग को वहां पे पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है। तो यहां पर ठीक उसी तरह से हार्ट अटैक, और ये क्या कर रहा है मायोकार्डियल। तो ये मायोकार्डियल, कार्डियल मतलब कार्डियोग्राफी से रिलेटेड, हार्ट अटैक से रिलेटेड है, इसका ये है। और ये इसका लिटरल मैचेज होता है, जो लिटरल मैच है इस बात को ये करता है ट्रेडिशनल में। बट अब सिमेंटिक की बात करते हैं और देखते हैं सिमेंटिक हमारा क्या कह रहा है। सिमेंटिक में ये स्पष्ट तौर पे बोलता है अंडरस्टैंड मीनिंग, मीनिंग को ये क्या करता है, समझने की कोशिश करता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल इसका क्या होता है, यह होता है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है यहां आगे, इसमें ये कहता है कि नोच बोथ मीन सेम।
दोनों का मीनिंग हमारा सेम है, इस बात को ये कह रहा है। तो ये कंटेक्स्ट बेस्ड भी हमारा क्या होगा, मैचिंग, उसके कंटेक्स्ट में ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसा भी होता है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसे भी हम लोग अभी जस्ट देखते हैं और समझते हैं। पहले तो हाउ इट वर्क्स इन लाइब्रेरी सिस्टम। अगर हम लाइब्रेरी सिस्टम की बात करें तो इसमें ये कैसे वर्क करता है। तो लाइब्रेरी जो हमारा यहाँ पे सिमेंटिक सर्च है, इसमें यूजेज की बात करते हैं तो फर्स्ट वन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये करता है। ये नेचुरल लैंग्वेज सिमेंटिक सर्च की बात कर रहा है, ट्रेडिशनल की नहीं। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता है, एनएलपी की बात करता है। सेकंड आउटलाइन करता है कि ये मशीन लर्निंग है, चूंकि एआई से हम लोगों ने रिलेटेड बात किया भी है ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया, मशीन लर्निंग है। और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हमारा होता है, और ये पूरी तरह से प्रोग्रामिंग बेस्ड ये हमारा सर्चिंग होता है, राइट। थर्ड वन क्या है कि कंट्रोल्ड वोकैबुलरी लाइक एलसीएसएच। एलसीएसएच का मतलब यहां पर क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स। तो ये कंट्रोल्ड वोकैबुलरीज का यूज करता है, जैसे थीसारस वगैरह की हम लोग बात करते हैं। थीसारस क्या होता है, वैल्यूएबल सोर्स ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये जो है उससे रिलेटेड सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, इससे भी वो उस अप्रोच टर्म्स को जो है वो अवेलेबल कराता है। तभी तो ये सिमेंटिक हमारा कहलाता है, यानी मीनिंगफुल। सिमेंटिक मतलब ही यहां पर कि मीनिंग से रिलेटेड, ये उसके कंटेक्चुअल्स, हमारा कंटेक्स्ट में जो हमारे होंगे अप्रोच, कंटेक्स्ट की जो बात करता है, कंटेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट को वो लाकर क्या करता है, देता है, या फिर वो उससे जोड़ता है। तो यही हमारा कंट्रोल्ड वोकैबुलरी यानी कि सिमेंटिक सर्च हमारा ये कहलाता है। फिर क्या है कि मेटा डेटा मैपिंग। ये मेटा डेटा को भी, मेटा डेटा हम लोग जानते हैं, डेटा अबाउट डेटा, तो इट इज कॉल्ड मेटा डेटा। इस पर हम लोगों ने काफी डिस्कस भी किया है, और ये पूर्व के वीडियोस को भी देखा जा सकता है, जो बिल्कुल क्लियर कट आपको स्पष्ट करेगा कि क्या है मेटा डेटा। तो मेटा डेटा मैपिंग की बात करता है। एंड लास्ट वन जो आपका आउटलाइन है कि वो नॉलेज ग्राफ्स। इसमें क्या होता है, नॉलेज ग्राफ्स भी हमारा होता है। इस प्रकार से अब हम लोगों ने ये देखा। अब ट्रेडिशनल ओपेक की बात करें और सिमेंटिक ओपेक की बात करें, यानी ओपेक भी हमारा क्या, एक जो है सर्च है ना, कैटलॉग है ना, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हम इसे बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल ओपेक में हमारा क्या होता है, सिमेंटिक ओपेक में क्या होता है, यह भी देखें। तो देखिए, ये जो हमारा ट्रेडिशनल ओपेक जो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, ये कैटलॉग है। कैसा कैटलॉग है, ओपेक का मतलब हमारा क्या हो गया, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग तो हो गया ये फुल फॉर्म। बट ये क्या होता है, इसमें अगर ट्रेडिशनल की बात किया जाए तो वो उस क्या करता है कि हमारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होगा, लेकिन ये जो हमारा क्या होता है कि पूरी तरह से प्रोग्रामिंग। ओपेक का मतलब ये हो गया क्या, प्रोग्राम बेस्ड, हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होगा, वो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स किसमें करेंगे, उस तरह के हमारा डेटाबेस तैयार किया गया, प्रोग्रामिंग किया गया, और हम रिकॉर्ड्स को उसमें रख देते हैं, चाहे ऑथर हो, टाइटल हो, उसके जितने कीवर्ड्स की टर्म्स हो, आईएसबीएन नंबर्स हो, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस की एरियाज की जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हो, एंटिटीज हो, उन सभी को हम इसमें क्या करते हैं कि इनपुट करते हैं। तो दिस इज द ये। बट इसमें भी ओपेक में हमारा क्या है कि ट्रेडिशनल और सिमेंटिक की बात कर रहा है। तो सिमेंटिक हमारा जैसा कि बस एक ही क्लू है कि सिमेंटिक मींस मीनिंग से रिलेटेड, बस ये समझना है हमें। और ट्रेडिशनल का मतलब हो गया, अब ट्रेडिशनल ओपेक हमें क्या करता है, तो ये समझते हैं। ट्रेडिशनल जो है यहाँ पर एग्जैक्ट मैच कहता है कि ये एग्जैक्ट मैच जो वर्ड करेगा उसको वो रखता है, राइट। उसमें हमारा क्या होता है कि लिमिटेड सिनोनिम्स हैंडलिंग होगा, इसमें लिमिटेड होगा। क्यों होगा लिमिटेड, क्योंकि ट्रेडिशनल है। ये हमारा क्या करता है, मीनिंग्स को तो ये फॉलो नहीं करता, एग्जैक्ट वर्ड को ये मैच करता है। ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं एग्जैक्ट, दिस इज द की। तो ये एग्जैक्ट को, सो दैट कि लिमिटेड सिनोनिम्स ऑफ हैंडलिंग, राइट, सिनोनिम्स हैंडलिंग। और उसके बाद ये कहता है कि यूजर मस्ट नो सब्जेक्ट हेडिंग, उसका जानना जरूरी है सब्जेक्ट हेडिंग्स को, यूजर्स को, तब भी पॉसिबिलिटी है कि वो हम ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का हम यूटिलाइज और इजियर हम कर पाएंगे। सो यहां पे ये समझ में बात आ रही है। बट सिमेंटिक के केस में क्या होता है कि मीनिंग बेस्ड हमारा ये क्या करता है, मीनिंग बेस्ड सर्च होता है। ये अंडरस्टैंड सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स रिलेटेड, यहां पर सिनोनिम्स क्या करता है, लिमिटेड है, बट ये अंडरस्टैंड सिनोनिम्स यानी कि डिफरेंट हमारे होंगे, राइट। तो सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी है ना,
समान अर्थ वाले जो शब्द होंगे उसकी बात कर रहा है, अंडरस्टैंड करता है, उससे रिलेटेड होगा वो लाकर हमें देगा सिमेंटिक में। और सिस्टम क्या करता है, सजेस्ट, सिस्टम सजेस्ट रिलेटेड टर्म्स। ये सिस्टम क्या करता है, सिस्टम का मतलब यहां पर एप्लीकेशन से, प्रोग्रामिंग से, सजेस्ट जो है वो रिलेटेड टर्म्स से। तो इस बात को ये यहां पे कह रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, यही हमारा ट्रेडिशनल और सिमेंटिक ओपेक में दोनों सर्च से रिलेटेड है। एक ट्रेडिशनल सर्च की बात करता है, दूसरा हमारा क्या करता है, सिमेंटिक जो है वो मशीन सर्च की बात करता है, एआई सर्च की बात करता है। अब इसे भी और आसानी से इस फिगर के माध्यम से समझा जा सकता है। देख रहे हैं यहाँ कीवर्ड वेस्ट जो होता है, जनरल जो ट्रेडिशनल होता है, देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर किस तरह से कर रहा है, मैनुअली। और यहां हमारा सिमेंटिक में क्या कर रहा है, देखिए ये आ गया एआई, है ना। तो ये जो है आपका क्या करता है, देखिए दोनों में अंतर पहले देखते हैं। कीवर्ड वेस्ट हमारा क्या करता है, कीवर्ड को सर्च करता है, यहाँ पर मीनिंग बेस्ड करता है। ये कीवर्ड सर्च करेगा, कीवर्ड बेस्ड होगा, और ये हमारा मीनिंग बेस्ड होगा, ये मीनिंग को फोकस करता है। ये कहता है कि हार्ट अटैक ट्रीटमेंट हमारा जो है, इसके लिए क्या हो गया, हार्ट अटैक ट्रीटमेंट्स को हो, ये ट्रीटमेंट फॉर मायोकार्डियल क्या कर रहा है, इन्फ्रैक्शंस कर रहा है, राइट। और जबकि यहां पर मायोकार्डियल ये जो है इन्फ्रैक्शन जो है, थेरेपी को वो कार्डियक इमरजेंसी केयर जो कर रहा है, ये मशीन के थ्रू, और इसकी मीनिंग है, मीनिंग से रिलेटेड ये क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। अब यहां पर कहता है कि यह जो है, देखिए टेक्निकल डिफरेंसेस में जो कि मैचेस एग्जैक्ट वर्ड, यहां पर मिसेस सिनोनिम्स, यहाँ पे मतलब लिमिटेड है तो ये मिस कर रहा है। और फिर नो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बट यहां पर क्या अंडरस्टैंड करता है, नो सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब मीनिंग्स को, और अंडरस्टैंड मीनिंग्स को। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। इस प्रकार से हम लोग सिमेंटिक सर्च की बात किए। तो ये सिमेंटिक सर्च हमारा कैसा होता है, और ये ओपेक से कैसे लाइब्रेरी में हमारा कैसे यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, इस बातों पर हम लोगों ने देखा ना। अब हम लोग बात करेंगे इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन सोचते हैं, तो इस पर भी चलिए डिस्कस कुछ कर लेते हैं। और ये हमारा सिमेंटिक सर्च इन लाइब्रेरी सिस्टम प्राइमरली एम टू इम्प्रूव, वो उसका जो है सिमेंटिक सर्च का क्या है, लाइब्रेरी सिस्टम में इसका जो मुख्य जो एम है, लक्ष्य है, वो क्या है। तो ये हम देखते हैं। तो ये कहता है क्या फिजिकल सॉल्विंग है, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट है, या मीनिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो मीनिंग बेस्ड, क्योंकि सिमेंटिक मीन्स ही मीनिंग, बस यही समझना है कि जैसा कि मैंने ऊपर बोला, तो मीनिंग बेस्ड ये हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है, राइट। और सिमेंटिक सर्च डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल ओपेक सर्च बिकॉज, अब सिमेंटिक सर्च जो है वो कैसे, ओपेक सर्च हमारा जो ट्रेडिशनल है उससे कैसे अलग होगा। तो ये कैसे होगा, अंडरस्टैंड्स कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंट से। तो उसका कंटेक्स्ट ही होगा ना, कंटेक्चुअल हमारा है तो वो मीनिंग्स की बात करेगा, राइट। तो ये इस ऐसे ही ये क्या करता है कि हमारा अंतर करता है ओपेक से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर इंप्लीमेंटिंग सिमेंटिक सर्च इन लाइब्रेरीज। तो कौन सा हमारा जो है ना यहां पर टेक्नोलॉजी, तो ये कौन सा है, ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP इज द राइट आंसर। नाउ इन ये सिमेंटिक सर्च सिनोनिम्स आर हैंडल्ड यूजिंग, सिनोनिम्स हमारा हैंडल्स करता है वो किसके लिए, तो ये हमारा क्या होता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड ऑन्टोलॉजीज के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच मेटाडेटा एलिमेंट इंप्रूव सिमेंटिक सर्च एक्यूरेसी, कौन सा मेटाडेटा हमारा कहता है, तो ये कंट्रोल्ड वोकैबुलरी टर्म्स, यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स टर्म्स जो है वो हमारा करता है। सिमेंटिक सर्च इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट से ये हमारा जो है क्लोजली एसोसिएटेड होता है, तो ये है आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। तो ये वेक्टर जो रिप्रेजेंटेशन है उससे इसका संबंध रखता है। नाउ इन लाइब्रेरी डिस्कवरी सिस्टम सिमेंटिक सर्च हेल्प्स इन, सिमेंटिक सर्च जो है डिस्कवरी सिस्टम है, लाइब्रेरी के डिस्कवरी सिस्टम में क्या हेल्प करता है, कैसे मदद करता है, राइट। तो ये है इंप्रूविंग रिलीवेंस रैंकिंग ऑफ रिजल्ट्स, क्योंकि ये रिलीवेंट होता है ना, तो ये कैसे, सिमेंटिक का मतलब मीनिंग है ना, तो उससे जो रिलेवेंट होगा तो उसी रैंकिंग को वो क्या करेगा, उसी रिजल्ट को वो क्या करता है, इंप्रूव करता है और देता है। तो सो दैट ये मीनिंग
का मतलब ये कि वो रिलीवेंस से है, रिलीवेंसी से है, राइट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ सिमेंटिक सर्च। हर कुछ का लिमिटेशन है, चाहे कोई किसी भी अप्रोचेज की बात करें तो वो लिमिटेशन है। तो व्हाट आर द ये मेजर लिमिटेशंस। अब यहां पर हम देखें तो इसके लिमिटेशंस क्या है? रिक्वायर्स हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर मेटा डेटा। इसमें आवश्यकता हाई क्वालिटी की, तभी तो हमारे जब मेटा डेटा उस लेवल का नहीं होगा, डेटा अबाउट डेटा जो हम बात करते हैं उस लेवल का नहीं होगा और हाई क्वालिटी की नहीं होगी, तो वो कैसे जो रिलेवेंट जो है उसके कंटेक्स्ट में जो हमारे जो भी अप्रोच टर्म है या बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं तो वो कैसे ला कर देगा? जब तक हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास कुछ पैसे नहीं होंगे, रुपए नहीं होंगे और कोई हमसे मुझसे मांगे किसी भी रूप में, उधार के रूप में मांगे या फिर हमसे मदद के रूप में मांगे, मैं कैसे दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। तो हाई क्वालिटी का हमारे पास वो चीज होना चाहिए मेटा डेटा। तो सोचेट कि ये हमारा ये कहता है, इसलिए कहता है कि ये रिक्वायर्ड हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर जो है वो मेटा डेटा भी होना आवश्यक है ना। अब ये कहता है कि ए सिमेंटिक इन अ वर्ड ओपेक कैन रिट्रीव रिजल्ट्स इवन व्हेन। तो ये कब हमारा, तो ये कहता है कि द एग्जैक्ट कीवर्ड इज एब्सेंट बट रिलेटेड टर्म एग्जिस्ट, है ना। अब सिमेंटिक में क्या होता है कि एग्जैक्ट कीवर्ड तो हमारा होगा नहीं, मीनिंगफुल होगा, लेकिन यही ट्रेडिशनल यहां होता तब क्या होता? तब तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड हो जाता है ना, तो वहां के लिए वो सही होता है ना। तो यहां पर क्या कर रहा है? सिमेंटिक है तो इसका मतलब कि द एग्जैक्ट कीवर्ड क्या होगा? एब्सेंट होगा, है ना। तो यहां पर एब्सेंट होगा ही, तो ए इज द राइट आंसर। द मेजर एडवांटेज ऑफ सिमेंटिक सर्च फॉर रिसर्चर इज, किसी भी रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के लिए वो क्या करता है? यानी कि इंप्रूव्ड इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कवरी। तो इस ये क्या करेगा? इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कवरी में ये हमारा क्या करता है? मदद भी करता है, इंप्रूव भी करता है। सोचे कि ये हमारा कितना इंपॉर्टेंट है सिमेंटिक, सोचें, है ना। और ये एआई आज के डेट में हमारे लिए कितना लेटेस्ट टॉपिक्स हो। थैंक यू कि आपने पेशेंसली वॉच किया। चलिए पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।